लाइट जाने की वजह से वो क्लास छोटी बन पाई थी, तो ये क्लास ले लेते हैं। दोनों क्लास एक साथ डाल दूंगा तो आपको याद हो जाएगी। इसमें एक अनुच्छेद और पढ़ा देंगे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 अपना चल रहा है, अनुच्छेद 20 और पढ़ा देंगे। छोटी छोटी दोनों क्लासें हो जाएगी। और एक अनुच्छेद 21 की एक क्लास, 21 और 22 की एक क्लास हो जाएगी। तो क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत बड़े हैं और अपने बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा एक लिख के कोशिश नहीं कर रहे। तो अब मैंने 19 से 1 से लेकर 6 तक आपको पढ़ाया था कि वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, उसके बाद संघ व संगठन बनाने की, बाद में विचरण करने की, निवास करने की, संपत्ति अर्जित करने का, ये सभी मैंने अनुच्छेद 19 के अंदर आपको बता दिया। तो 19A के अनुसार क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो और बता रहा हूँ कि 19A के अनुसार आपको बोलने की स्वतंत्रता मिलती है। बोलने की स्वतंत्रता जब मिलेगी, जब आप बोलोगे तो तब जब आपके पास सूचना हो। तो सूचना का अधिकार भी आपको वाक व्यक्ति अनुच्छेद 19A के तहत 19A के तहत ही मिला हुआ है। सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है, जो ब्यावर अपने ब्यावर से ही नर्मद खेड़ा से यहाँ अनुना राय ने उसका शुरुआत की थी, तो वो भी जिसने नेतृत्व किया था, तो वो जो सूचना अधिकार अपने को मिला हुआ है 2005-6 से, तो वो सूचना का अधिकार अपने को मिला हुआ है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। यानी कि आपको बोलने का अधिकार तो तब होगा जब आपके पास जानकारी होगी। तो जानकारी अपने RTI के तहत ले सकते हैं और वो अपने को मिलता है 19A के तहत। तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता या जानने की स्वतंत्रता जो है RTI के तहत, नोटा की स्वतंत्रता और चुप रहने की स्वतंत्रता। इसमें आप एक और लगा सकते हो, राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता भी अपने को किससे मिली है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही मिली है। और इसमें क्या है, इसमें है ये जो भारत संघ और नवीन जिंदल केस, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया कि घरों और प्रतिष्ठानों में, भाई पहले तो थे ही, तो कहा घरों व प्रतिष्ठानों में या फैक्ट्रियों में कहीं भी आपको फहराना है ना, तो ये 2004 के बाद ही फहराना शुरू हुआ। तो आप कह रहे हो मोदी ऐसे फहराने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही निर्णय दे दिया था कि 2004 में ही भारत संघ नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस ने, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस ने राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ केस 2004 में निर्णय दिया कि घरों और आप प्रतिष्ठानों में या फैक्ट्रियों में कहीं भी फहरा सकते हो। इसमें एक और लिख लो, 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा, संविधान संशोधन 2012 द्वारा सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। कौन से में? 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता दी जाती है। आप ये लिख लो, क्या पता ऐसे कहे और लाइट वापस चली जाए, तो आप लिख लो। पिछला लिख लिया था ना भाई, पिछला लिख लिया था, नहीं लिखा तो क्लास देखना, लिखना उसमें टाइम नहीं मिला हो तो लिख लेना, तो आप लिख लो। उसके बाद आप कहो तो वो 19(1) और 6 वाला लिखा देता हूँ, एक छोटी सी है कि उसमें कौन कौन से जो आपको अधिकार तो मिले हैं, लेकिन आपको उन्हें पे रिस्ट्रिक्शन भी हैं, यानी कि आपके उस पे जिम्मेदारियां भी हैं। सरकार ने उस पे आपको ये नहीं है कि आपको मूल अधिकार दे दिया तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उस पे रिस्ट्रिक्शन है, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें और कुछ बातें हैं जो आपको लिख लो। 19(2) के तहत, 19(2) के तहत 19(6) तक है, वो लिखा देता हूं, आप लिख लो एक बार। ये लिख लिया। जो 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 में, वो 19(a) से लेकर 19(g) तक है। तो उन सभी स्वतंत्रताओं पे आपको 9 प्रकार के प्रतिबंध सरकार या भारतीय संविधान लगाता भी है। 19(2) से लेकर 19(6) तक, 19(2) से लेकर 19(6) तक 6 प्रकार की, यानी कि 9 प्रकार के प्रतिबंध आपके लगाता है। ये अलग अलग है, हर में 3, कोई में 3 है, कोई में 4 है, कोई में 2 है, लेकिन मैंने सभी एक साथ ही लिखा दिया क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद रख लेना चाहिए
कि आपके पास जो स्वतंत्रताएं हैं उनका आप गलत इस्तेमाल न करो। इसलिए संविधान ने उन पर क्या लगा रखे हैं, 9 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध भी लगा रखे हैं कि आप बोलो तो सोच समझ के बोलो, आप सम्मेलन करो तो सोच समझ के करो। उसमें ये न हो कि किसी अपने देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे, यानी कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। ये आपको स्वतंत्रता दी है, उससे ये न हो कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। और उसके साथ ही ये ना हो कि आप कहीं भी कुछ भी बोले और देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, देश के जो न्यायालय हैं, उनका आप अवमानना करें, यानी कि उसके जो कोई भी कानून बना रखा उसकी अवमानना करें आप। ये नहीं हो सकता आपके, ये नहीं हो सकता कि आप उसकी अवमानना करें। उसके बाद आप मानहानि, किसी भी व्यक्ति, सरकार की या कोई व्यक्ति की मानहानि न करें कि उसके सम्मान में कोई हानि पहुंचे। तो इसीलिए तो आपको वो है ना, जीने के साथ मरते हैं ना, तो प्राण ही देश स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक केस में निर्णय भी दिया है कि सरकार का ये दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति की अंत्येष्टि यानी कि उसका दाह संस्कार सम्मान पूर्वक होना चाहिए, सरकार की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होना चाहिए। और सरकार के ये प्राण और देश स्वतंत्रता के अंदर सरकार ने एक निर्णय किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के अंदर मानहानि न हो बॉडी के साथ भी। तो और लोक व्यवस्था न बिगड़े, आप सम्मेलन कर रहे हो है ना, कुछ भी कार्य कर रहे हो, बोल रहे हो भीड़ में, तो ऐसा ना हो कि लोक व्यवस्था यानी कि लोगों के आने जाने के रास्ता न हो, आप कुछ भी कर सकते हो। इससे यह न हो लोक व्यवस्था न बिगड़े, सदाचार और नैतिकता को न भूले। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो सदाचार और नैतिकता को न भूले। जनजातियों का आप आबाद वितरण कर रहे हो, जैसे आपको ऐसी कुछ जनजातियां हैं वहां जाने से आपको रोका जाता है, आपको सरकार द्वारा रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि रोकने का कारण यही है कि जो जनजातियां हैं, कुछ जनजातियां हैं, निग्रो हैं, नियाग्रो है ना, ऐसी जनजातियां हैं, तो उनमें जाने से लोग सरकार आपको रोकती है। क्यों रोकती है? वो मार भी डालती है आपको, और उनकी संस्कृति सभ्यताएं अलग है, उनको नुकसान न पहुंचे, इसलिए इसमें रिडक्शन भी है। आबाद वितरण में ये रिडक्शन भी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अपने अपने अधिकारों की ही बात करते हैं कि अपने को अधिकार है, ये अधिकार है, मेरे को ये अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ कुछ भी। लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट के फैसलों का अवमानना करेंगे, आप देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ समझौता करेंगे, है ना। तभी तो देख लेना, अब वो जाकिर नाइक के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा भारत ने, क्योंकि वो देश के धर्म और देश की सुरक्षा के और लोगों को भड़काने के लिए, यानी कि आप किसी को भी अपराध के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकते, अपराध के लिए नहीं बोल सकते। तभी तो इनके ऊपर कैसे हो रहे हैं, बोलते हैं, बोलने से कतराना चाहिए आपको कि ये नहीं हो कि आपके बोलने से कोई लोग अपराध सीखे। तभी तो ये सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करते हैं, इनको भी पकड़ते हैं। इसीलिए पकड़ते हैं कि वो लोग अपराध के लिए आपको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। आप कहोगे इंस्टाग्राम चलाना मेरा मूल अधिकार है, भाई मूल अधिकार में किसी को भी लाइक करो, किसी को भी डिसलाइक करो, लेकिन लाइक करने वाले और डिसलाइक करने वाले, लाइक आपको करना चाहिए, है ना, लाइक उनको करना चाहिए जो आपको किसी गंदे काम के लिए नहीं लेके जाए, है ना। तो गंदे काम के लिए लेके जाने वाले के लिए आप यदि लाइक भी करते हो, इस तरह की पोस्टों को भी लाइक करते हो, तो आपको पुलिस पकड़ती है ना। तो यही है मूल अधिकारों के आपके रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि ऐसे लोगों को यदि आप अपराध के लिए उत्प्रेरित करते हो, शेयर करते हो उसको, तो भी आपको सरकार पुलिस पकड़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपराध के लिए आप उत्प्रेरित कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। और पड़ोसी देशों के साथ संबंध पर प्रभाव, आप ये नहीं, भारत का कोई भी देश, अभी तक कोई भी देश दुश्मन नहीं है, ऑफिशियल कोई भी देश दुश्मन नहीं है भारत का। ये नहीं अपन कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन, लेकिन ऑफिशियल रूप से कोई दुश्मन नहीं है। तो किसी भी देश के साथ ऐसे अपन बोल नहीं सकते जिससे भारत के रिश्ते मधुर से एकदम कठिन हो जाए। तो अपन को बोलना, सोच समझ के बोलना, आपको स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन भी है सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये आप लिख लो। उसके बाद छोटी सी क्लास और बनेगी, क्योंकि स्कूल का समय हो रहा है मेरा भी, तो छोटी सी क्लास से इसको 15 मिनट की इसको क्लास कर देते, 16-31 मिनट की दोनों क्लास हो जाएगी, 2 आपके इसमें हो जाएंगे, 2 मूल अधिकार हो जाएंगे। लिख लो। अनुच्छेद 20 में 3 तरह की आपको स्वतंत्रताएं देता है।
अनुच्छेद 20 यानी कि अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में आपको 3 तरह की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, 3 तरह की, यानी कि अपराधी, कोई अपराधी है उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलती हैं, ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। कि अनुच्छेद 20 में पहली है भूत लक्षणी विधि। भूत लक्षणी विधि, भूत लक्षणी विधि क्या होती है कि कोई भी अपराध करता है, भूत लक्षण विधि क्या कहती है कि कोई भी अपराध करता है तो उसको कैसे भी अपन वो कर देते हैं, उसको उस कानून के अनुसार न देकर, तो इसमें भूत लक्षण विधि पर रोक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रचलित विधि है, जो प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि के अनुसार ही आप अपराधी को दंड दे सकते हो। कहने का अर्थ आप समझिए